कितनी लेडीजों को बड़ी टेंशन रहती है, स्वयं कक्षा 3 पास नहीं कर पाई, बच्चे की इतनी टेंशन है कि कक्षा 8 फेल हुई हो है। तो तुम्हारे लड़का आखिर फेल न हुई तो हुई का, तुम तो 10 बार फेल भई हो। यू फेल यू पास होए वाला नहीं है। यो जो है फेल ओल हुई के केला बोई, वो है भीतर चुप्पे चुप्पे केला खाई ज्यादा डिग्री प्राप्त न कर पाए। तुम बहुत चक्कर में ना पड़ो डिग्री उगरी है, और बहुत डिग्री से कुछ न हो पाई। बहुत विदेश में डिग्री लेके आए हैं और राजनीति में धमाधम फेल होते हैं। सब जगह से डिग्री लिहिन है और जिंदगी बिगड़ी है। और खूब संस्कृत पढ़िन है हरिद्वार में, सहतव ते तमतव तान तेन ताभ्यम तई और अक्किल कुछ ना है, ध्याला भरी अक्किल नहीं है। जो उनसे 12 धरे को बता दे तो ऐसी जगह धरी है जहाँ खुदे हुए फंस के टांग गिर जाइए संस्कृत पढ़ी हरिद्वार। अरे तुम रहाई दे संस्कृत पढ़े, 12 धरे के सीख लियो बुद्धू कहीं का गुजरात के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। मैं गुजरात जाता हूँ, कोई गुजराती आदमी वो हमका कोई बुद्धि देता ही नहीं है, हम उससे आगे बुद्धि रखे थे। बुद्धिमान का मतलब होते गुजरात में कोई बुद्धिमान थोड़े पैदा होता, यूपी में भी बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान हैं पर यूपी का आदमी कामचोर बहुत, चालाक बहुत है। ये सोचे थे कुछ बोली हो तो हम कहीं करे परी काम, तो बने रहो पगला और काम करे अगला चालाक मूर्ख बने। मध्य प्रदेश में एक से एक बुद्धिमान है, हमारे साथ साधु एक से एक बुद्धिमान है, लेकिन ऐसे खड़ा होते जैसे बाज भैंस खड़ी। तो इसलिए खड़ा है कि बोले कुछ तो काम करे बड़े, तो बेवकूफ बना खड़ा रहा था। जब भोजन बन जाता तो पहले न बैठे खाई लेता तो लेकिन याद रखना, बुद्धि जो प्रयोग नहीं करेगा, शरीर से काम नहीं करोगे शरीर में जंग लग जाएगी, और बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बुद्धि मंद हो जाएगी, और जितना ज्यादा बुद्धि से काम लोगे बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, इंटेलिजेंस हो जाएगी, ब्रिलियंट हो जाएगी। और शरीर से जितना ज्यादा काम लोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, शरीर इतना ताकतवर बनेगा 10 किलो नहीं उठा सकते हो, लेकिन अभ्यास कर लो तो ये 1 कुंटल की बोरी उठा सकते हो। प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, इसलिए मेहनत करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। काम ना करना बहुत बड़ा पाप है, खूब काम करना बहुत बड़ा पुण्य है। आपने राइस मिल लगा दिया, 50 लोगों को नौकरी मिल गई, 50 परिवार और पल रहे, ये पुण्य का काम है। और आपने कुछ भी नहीं किया, खुद ही दूसरे के यहाँ नौकरी करने जा रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा कितने लोगों को रोटी मिल रही है। थोड़ा बुद्धि को विकसित कीजिए और बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। और कहीं रहोगे सहनशील बनना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा। जो लोग गम नहीं खा सकते हैं वे कहीं टिक नहीं सकते हैं। और जिन लोगों के अंदर फालतू बहुत आकांक्षा है, फालतू आकांक्षा किसी की पूरी नहीं हो सकती। जैसे सीता जी के अंदर फालतू आकांक्षा थी कि सोने का मृग ले आओ, पर ये भी तो सोच लो सोने का कोई हिरण होता है, सोने का ले कैसे आएंगे। अरे ये मृग कोई सोने जैसा चमक रहा तो इसमें धोखा है, सोने जैसा मृगा नहीं होता सीता जी। लेकिन स्त्रियों को सोना बहुत अच्छा लगता है। सोना जिसको नहीं मिला वो स्त्री अपने पति का सोना हराम कर देती है। नाक की नथुनी ना मिले तो पति की नाक दबा देती है, सांक नहीं लेने दूंगी अरे इस लफड़े में मत फंसो। हाँ, सोना लई जा रहे, चांदी लई जा रहे, लोहा दई जा रहे, ट्रैक्टर लई जा रहे। ट्रैक्टर से काम जो हो सकता, सोना नथनी पथनी से कुछ काम नहीं होगा। सोना बेचकर कार ले आओ, अन्यथा मर जाओगी। वो सोना चांदी सब बहुएं बांट लेंगी और तुम्हारे जैसे वो भी कान में, नाक में, हाथ में, पाँव में लादे रहेंगी। और लोहे की कार ले आओ, बेच करके छोटा सा सोने का फूल पहन लो, बस काफ़ी है।
और गले का हार भी बेच दो, छोटी चैन पहन लो काफ़ी है, और एक अंगूठी छल्ला वल्ला पहन लो काफ़ी है, बाकी फर्स्ट क्लास लाइए कार 10 लाख की, उसमें बैठ कर चलिए और लिख दीजिए कि असंग देव महाराज की जय, मेरी कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, गुरुदेव की कृपा से आ रही है, कार बेचो। सोना चांदी के चक्कर में ज्यादा, और पति का बिगड़ना पत्नी के लिए दुखद हो जाता है। ऐसे तो रामायण कहती है जो जस करे सो तस फल चाखा, लेकिन पति के गलत कर्मों का फल पत्नी को भी चखना पड़ता है, क्योंकि उसकी जिंदगी पति से जुड़ी है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। गुरु अगर कुछ गलती करे तो शिष्यों को भी फल चखना पड़ जाता है, और शिष्य गलती करे तो गुरु को थोड़ा चखना पड़ जाता है। जितने लोग एक दूसरे से जुड़े हैं वो थोड़ा चख लेते हैं। इसलिए निवेदन है कि अपने बाप के ऊपर भी निगरानी रखो, दादाजी पर भी निगरानी रखो। किसी उम्र में कोई भी व्यक्ति बिगड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि 18 साल की उम्र हो बिगड़ने के लिए, और किसी उम्र में कोई व्यक्ति लड़ाई शुरू कर सकता है। बाप बेटे लड़ रहे थे, पोता दोनों के बीच में बैठा समझा रहा था, वो बाप के पैर पर थपथपाता था, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और दादा का पैर थपथपाता था, तुम ही शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और मैं भी बैठा था, बाप भी गर्म था और दादा भी गर्म था, और पोता ठंडा था, वो मिलिट्री में सर्विस करता था, वो समझता था युद्ध का परिणाम क्या होता, लड़ाई का परिणाम क्या होता है, क्योंकि वो युद्ध में शामिल हो चुका था। वो समझता था अगर दादा और मेरे बाप का युद्ध हुआ तो इसमें बर्बाद हमको ही होना है। तो शांत कर रहा था। तो मैं हंस रहा था कि दादा की उम्र 80 साल और बाप की उम्र 50 साल और पोता की उम्र 30 साल। 30 साल वाला बाप और दादा को कंट्रोल कर रहा है। कितना खतरनाक विषय है। समझदारी किसी भी उम्र में आ सकती है और ना समझी 80 साल की उम्र में भी हो सकती है। इसलिए याद रखना, जो सत्संग में डुबकी लगाता है, भक्ति में स्नान करता है, वो धीरे धीरे 18 साल की उम्र में ही इतना समझदार हो जाता है जैसे कोई भगवान का ज्ञान है, ऐसे उसकी बुद्धि काम करती है। इसलिए सत्संग सुनो। कितनी स्त्रियां, एक बहू कह रही थी हम तो बहुत तंग हो गए क्योंकि हमारे सास ससुर रोज लड़ते हैं, हम उनको समझाते समझाते थक गए। तो हमने कहा और बोले और मेरा पति भी उसी में लपटा लुपटी करता है। और बोले यहाँ से जब मायके जाते हैं तो वहाँ मेरी मम्मी और मेरा बाप लड़ता है, तो हमार तो जिंदगी जिल्लत फंस गई। सब जगह हम लड़ाई ठंडी करते और हमका शांति से रहे कि मौका ही नहीं मिल पावा, क्योंकि ससुराल ऐसे मिले ही और दंगल शुरू है महाभारत। और मायका भी रहे हूँ, हमारे बाप और हमारी अम्मा वह बिल्कुल चुड़ैले समझो बिंध जाते रहे। लोगों के अंदर इतना क्रोध और अहंकार है, ना समझी का काम है। अपनी ना समझी को दूर करो। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। समझदार बन जाइए। बड़ी उम्र का इंतजार मत करिए। परिवार के लिए वफादार बन जाइए, देश के लिए वफादार बन जाइए और ईमानदार बन जाइए। और याद रखना, गद्दार मत बनिए। जिस देश की मिट्टी में पैदा हुआ अन्न खा रहे हो, उस देश के लिए वफादार देशभक्त बनो। जिस देश की हवाओं की सांस ले रहे हो, उस देश की रक्षा के लिए जिंदगी जियो। भारत देश में रह करके दूसरे देश की जय बोलना बहुत बड़ी मूर्खता का काम है।
अपने देश की जय जयकारा करो। यदि अपने देश से प्रेम नहीं है, खुशी से देश छोड़ दीजिए, किराया भाड़ा हमसे ले लीजिए और चले जाइए। जब देश से प्रेम नहीं है, देशभक्ति आनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए और गुरु भक्ति आनी चाहिए। कुटुंब की भक्ति भी करो। जो लोग दूसरों की दुख का, दूसरों की चिंता का, दूसरों की टेंशन का ध्यान रखते हैं, उनका दुख तो अपने आप दूर हो जाता है। हमेशा ये ध्यान दो, किताबें कितनी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, तमिल भाषा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन अपने पति को भी पढ़ना सीख लो। ये पति की किताब भी पढ़ो, पत्नी की किताब पढ़ो, अपने बाप को भी पढ़ो, माँ को पढ़ो, बहू को पढ़ो। अगर आदमी को पढ़ना आ गया, परिवार को पढ़ना आ गया, शिष्य को भी पढ़ो, गुरु को भी पढ़ो। जो पढ़ना सीख लिया वो आगे बढ़ना सीख लिया है। अगर एक दूसरे को पढ़ नहीं पाओगे, राजनेता का काम है जनता को पढ़ो, जनता का मूड पढ़ो, रीडिंग करो। और राजनीति में पार्टी का भी मूड पढ़ो कि पार्टी तुमको वो टिकट देगी कि नहीं देगी। ज़्यादा अगर लग गया कि नहीं देगी तो पहले से ही मन बना लो, टिकट तो मिलना नहीं है, ठंडे रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मिल जाए तो समझ लो धोखे से क्रिकेट में छक्का लग गया है। बस बिहार में किसी नेता को टिकट नहीं मिला, वो ऐसे उम्र का है 65-70 साल का, भों भों रो रहा था। उसका यूट्यूब में आया फोटो देखा हमने, इतना बड़ा आदमी, पके हुए बाल और ढले हुए गाल, और ऐसे भों भों रो रहा है। बोला हम तो बर्बाद हो गए, हमको टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया। टिकट कट गया तो क्यों टांग कट गई तेरी? अपना काम करो। पार्टी की 100 बार गर्ज होगी, टिकट तुमको देगी, तुम्हारी ही थोड़े केवल गर्ज है। रहने दो, मत लो टिकट, क्या करना टिकट का है। टिकट नहीं मिला तो लास्ट में टिकटी तो मिलेगी ही, टिकटी पर बैठ कर जाओगे। उत्तर प्रदेश में एक नेता को टिकट नहीं मिला तो उसको बड़ा सदमा आ गया और हार्ट अटैक हो गया और मर गया। मर गया तो उसकी पत्नी को टिकट मिल गया, बस वो मर गया, सदमे में चला गया। ये कोई राजनीति करने का तरीका नहीं है। टिकट की भी चिंता मत करो, अपनी सामर्थ्य बढ़ाइए। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। टिकट तो तुम्हारे घर पे आकर लोग देंगे। मध्य प्रदेश में एक इंदर सिंह नाम के नेता मिले, केंद्रीय वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। इंदर सिंह नाम था, यही नाम था संत लोग, ये संत बताते क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में इंदर सिंह परमार, ठीक बात। उन्होंने कहा कभी टिकट मांगा ही नहीं, बोले, और ना तो टिकट के लिए मैं चाटुकारिता भी नहीं किया, चमचेबाजी नहीं किया, और जब जब टिकट मिला है जीत कर दिखाया। और बस जब टिकट नहीं मिलेगा गुरुजी, सत्संग सुनने तो मिलेगा ही, आराम से रहेंगे। जब मजदूर जीवन जी लेता है तो हम तो मजबूत हैं, हम आराम से जीवन जी लेंगे। तो राजनीति करना, लेकिन टिकट ना मिले तो बहुत दुखी मत होना। सहन शक्ति रखो, समय का इंतजार करो, वक्त आएगा सब मिलेगा, टिकट भी मिलेगा। और देशभक्ति की राजनीति करो, केवल गद्दी पाने के लिए नहीं कि कुर्सी मिल जाए देश चाहे भाड़ में चला जाए, ऐसा मत सोचना। क्या करोगे कुर्सी जब देश नहीं रहेगा, तेरी कुर्सी कहाँ से रहेगी। पार्टी कोई भी हो,
लेकिन देशभक्ति का लक्ष्य हर पार्टी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस पार्टी में हो वो पार्टी देश विरोधी नहीं होना चाहिए। ये भारत देश सबसे सुंदर देश है और भारत को माता कहकर जाना जाता है और भारत माता का चित्र एक नारी के रूप में बनाया जाता है और उसका सम्मान होता है। भारत माता की जय बोली जाती है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश को माता के नाम से पुकारा जाता और भारत देश जैसा सुख शांति भी कहीं नहीं है। भारत देश में जो प्रेम है, मैं 8 देशों में गया हूँ। मैं दुबई में गया तो दुबई में जा कर के वहाँ दिन भर हम यही जगह ढूंढते रहे कि नाश्ता कहाँ करें। वो भक्त मुझको दिखाने के लिए ले गया अबू धाबी, तो वहाँ दिखाया 400 किलोमीटर ले जाकर, बोले नाश्ता कर लो, लाया हूँ। तो हमने कहा हमको बदबू आ रही है, नाश्ता नहीं कर सकते। 10-5 पार्कों को ढूंढा, उसमें सब बदबू। आखिर नाश्ता कहीं हो ही नहीं पाया। रास्ता में गाड़ी रोक के गाड़ी में ही नमकीन चबा लिए। हमने कहा आपका घर अच्छा है पोपट भाई, उसका नाम था पोपट भाई भगत का। हमने कहा घर शांत जगह है, शुद्ध है, यहाँ पवित्र है। बोले गुरुदेव ये दुबई है, यहाँ तो सब समुद्र किनारे कच्छ मच्छ खाते रहते हैं। भारत देश में शाकाहारी लोग बहुत हैं, यहाँ कच्छ मच्छ वाले कम लोग हैं यहाँ। लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे घर मिल जाएंगे जहाँ गुरुजी पानी पी सकते हैं। पर विदेशों में तो इतना, थाईलैंड में भी कच्छ मच्छ चलता है, इंडोनेशिया में भी कच्छ मच्छ, खूब शराब। अमेरिका में पूरा ड्रिंक, पानी कम पीते, दारू खूब पीते अंग्रेज लोग। नेपाल में चले जाओ, अंडा खूब खाते लोग, मुर्गी अंडा। अपने देश में तो आलू बंडा खाते हैं। ये देश पवित्र देश है, भक्ति से भरा हुआ देश है। कुटुंब की भी भक्ति करो, अपने परिवार के भी हित चिंतक बनो। आपका जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में जन्म हुआ है, उसके भी हित